हेलो एवरीवन। सो गाइस, नरेशन की बात करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये है डे 3। आज मैं आपको एक्शन के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप एक्शन। इससे पहले मैंने डे 2 के अंदर पोजीशन कराया था, अगर आपको याद हो तो चलते हैं। देखिए, डे 2 है, स्टेट ऑफ पोजीशन कराया था। डे 1 के अंदर मैंने स्टेट ऑफ बीइंग कराया था, देख लेते हैं वो भी। देखिए, स्टेट ऑफ बीइंग कराया था, तो आप देख लीजिएगा, अगर नहीं देखा है तो ढूंढ करके डे 1 डे 2। तो डे 3 में हम बात कर रहे हैं एक्शन के लिए। एक्शन क्या होता है देख लीजिए। एक्शन का मतलब है कि किसी भी सब्जेक्ट ने, सब्जेक्ट मतलब मैं एक सब्जेक्ट हूं, आप एक सब्जेक्ट हैं, हमने जो भी परफॉर्म किया, अब वो कोई भी टाइम हो, हम कर रहे हैं कुछ परफॉर्म, हम करेंगे, हम कर चुके हैं, वट एवर, वो सब कुछ एक्शन है। अगर मैं बोलता हूं कि मैं आज आपसे मिलूंगा, तो मिलना एक एक्शन है। तो जब हम एक्शन की बात करेंगे तो कैसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलेंगे, स्पोकन स्टाइल में, स्टोरी टेलिंग के स्टाइल में। कोई रिपोर्टिंग वर्ब, कोई रिपोर्टेड स्पीच, कुछ नहीं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। मेरे अंदाज से सीखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, एक्शन जब हम बोलते हैं तो एक्शन में यहाँ पर हम बात करेंगे, या तो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, यानी कि कुछ भी पॉजिटिव हो रहा है, कोई जा रहा है तो जा रहा है, या नेगेटिव होगा, नहीं जा रहा है तो नहीं जा रहा है। हम इसमें इंटेरोगेटिव के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, इंटेरोगेटिव अलग हमारा रहेगा। तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, ओके। ज़्यादातर मैं अफर्मेटिव की ही बात करूंगा, नेगेटिव तो सिर्फ नॉट लगाना है या डिड नॉट लगाना है, या जैसा टेंस के हिसाब से जो होता है, डोंट, डजंट, डिडंट, हैवेंट, हैजंट, वैसे। तो देखिए कुछ सेंटेंसेस, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई वॉन्ट टू मीट यू, ओके। आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो ये जो सेंटेंस है, ये जो आप देख रहे हैं एक सेंटेंस कि आई वॉन्ट टू मीट यू, ये किसी ने तो कहा होगा ना, यार मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो मैं फर्स्ट पर्सन, मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, आप सेकंड पर्सन है, मैं आपसे कहानी बोल रहा हूँ, मैं आपको सुना रहा हूँ। तो किसी के बारे में तो सुनाऊंगा ना, कि किसी ने कहा होगा, या तो मुझसे कहा होगा या किसी और से कहा होगा। क्या कहा होगा? आई वॉन्ट टू मीट यू, ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, आई वॉन्ट टू मीट यू। तो मैंने वो जुमले लिखे हैं जो किसी व्यक्ति ने कहा, जैसे आई एम गोइंग टू कुक फूड, किसी ने तो कहा होगा ना कि मैं खाना पकाने जा रहा हूं या जा रही हूं। तो वो मैं स्टोरी टेलिंग में आपको बताऊंगा। जैसे कि आई हैव वॉश्ड माई क्लोथ्स, मैंने अपने कपड़े धो लिए हैं। अ बॉय हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू फॉर हाफ एन आवर, अब ये वाक्य है, किसी ने तो कहा होगा ये। कैसे इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बोलेंगे? आई सॉ अ स्टनिंग गर्ल इन द मार्केट येस्टरडे, ये भी किसी ने कहा होगा। अ बॉय वॉज स्टेरिंग एट माई गर्लफ्रेंड, एक लड़का मेरी गर्लफ्रेंड पे घूर रहा था। माई मदर हैड ऑलरेडी ईटन फूड, मेरी माँ पहले ही खाना खा चुकी थी। माई फ्रेंड हैड बीन वर्किंग ऑन ऑन दैट प्रोजेक्ट फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। आई विल गिव यू मनी टुमारो, मैं तुम्हें पैसे कल दूंगा या दूंगी। ये सब सेंटेंसेज हैं, इसको कन्वर्ट करने हैं इनडायरेक्ट में। कैसे करेंगे देखिए। हम बात करते हैं स्टोरी टेलिंग की। अगर हम पहला उठा लें कि आई वॉन्ट टू मीट यू, तो ये डायलॉग किसी ने कहा होगा, तो मैं आपको कैसे सुनाऊंगा? मैं आपको ऐसे सुनाऊंगा, जैसे मैंने एक स्टोरी बताई कि यस्टरडे आई वॉज वॉचिंग टीवी इन माई बेडरूम, कल मैं अपने बेडरूम में टीवी देख रहा था। सडनली माई फोन स्टार्टेड रिंगिंग, अचानक मेरा फोन बजने लगा। इट वॉज माई गर्लफ्रेंड्स कॉल, ये मेरी गर्लफ्रेंड का कॉल था। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा, आई एम वॉचिंग टीवी सो आई कांट मीट यू, मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं तुमसे नहीं मिल सकता हूँ। ये एक स्टोरी टेलिंग होती है गाइस। इस स्टोरी टेलिंग के अंदर मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। कौन सी कहानी सुना रहा हूँ? जो मेरे साथ हुआ, पास्ट में हुआ। कैसे मैं घर पर था, मैं टीवी देख रहा था, कैसे मेरा फोन बजा, ये मैं आपको सुना रहा हूँ। तो उस कहानी के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो एक कॉन्वर्सेशन है। कॉन्वर्सेशन किसके बीच है? मेरे और मेरी गर्लफ्रेंड के बीच है। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा? कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। कॉन्वर्सेशन। मैंने उससे कहा, क्या कहा? मैं टीवी देख रहा हूँ, आई कांट मीट यू, तुमसे नहीं मिल सकता हूँ। इसी को कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। यहां पर ये जो आई वॉन्ट टू मीट यू है, ये आई कौन है? ये आई मैं नहीं हूं, ये आई मेरी गर्लफ्रेंड है। उसने मुझसे कहा मैं तुमसे मिलना चाहती हूं, तो उसके मुंह से उस वक्त क्या निकला था? आई वॉन्ट टू मीट यू, एकदम वैसा का वैसा ही मैं आपको सुना रहा हूं। थोड़ा भी अगर मैं फेरबदल नहीं कर रहा हूं। वो जो बोली थी आई वॉन्ट टू मीट यू, तो वो आई मैं नहीं हूं, वो आई वो है। लेकिन मैं आपको कहानी सुना रहा हूं कि शी सेड टू मी आई वॉन्ट टू मीट यू। तो दो पल के लिए उसका आई वॉन्ट टू मीट यू मैं अपने अंदाज में वही बोल रहा हूं। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं उसको एक्ट कर रहा हूं, जिस तरीके से उसने मुझसे कहा आई वॉन्ट टू मीट यू। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि मैं वो एक्ट कर रहा हूं, उसका डायलॉग अपने जुबान से आपको मैं सुना रहा हूं। इसी को कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट में बिल्कुल एज इट इज आपको सुनाना होता है कहानी। किसी ने बोला ओए देख लूंगा,
तो मैं जब आपको कहानी सुनाऊंगा तो मैं ऐसे ही बोलूंगा कि अबे यार कल मैं मार्केट गया, अचानक वहां पर दो लड़के खड़े थे और मैंने उसको हिट कर दिया गलती से, तो उसने मुझसे कहा ओए देख लूंगा। तो आप समझ रहे हैं, स्टोरी टेलिंग है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट स्पीच में ज़्यादातर इंसान स्पोकन इंग्लिश में बात करता है, ज़्यादातर डायरेक्ट स्पीच में। फिर भी अगर इसको बदलना होगा, हम कैसे बदलेंगे देख लीजिए। तो शी सेड टू मी आई वॉन्ट टू मीट यू, अगर मुझे इसको चेंज करना हो तो मैं कैसे करूंगा? शी का शी रहेगा, सेड टू तो ऑफकोर्स टोल्ड हो जाता है, तो शी टोल्ड मी। सेंटेंस को जोड़ेंगे तो दैट लगा देंगे, तो शी टोल्ड मी दैट। अब है कि आई वॉन्ट टू मीट यू, ये आई कौन है? क्या ये मैं हूं? जी नहीं, ये आई मेरी गर्लफ्रेंड है, तो मैं उसको शी बोलूंगा। मैं भाई किसी लड़की को, मैं यहां पर हूं, किसी लड़की को मैं शी ही तो बोलूंगा ना। वो बेशक अपने आप को आई बोले, बट मेरी नजरों में तो वो शी है, तो मैं उसको शी बोलूंगा कि शी। अब आपको देखना है कि जो प्रेजेंट है वो पास्ट हो जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर वो पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, अगर वो पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, अगर वो पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, बदलेगा नहीं। अगर वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो भी नहीं बदलेगा, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही रहेगा। इसका आपको ख्याल रखना है। तो आई वॉन्ट टू मीट यू, तो मैं क्या बोलूंगा कि शी वांट का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? वांटेड। शी वांटेड टू मीट। ये यू कौन है? मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा कि मैं ना तुमसे मिलना चाहती हूं, तो ये आई तो वो है, और ये यू कौन है? वो किससे मिलना चाहती है? मुझसे मिलना चाहती है। तो मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे मिलना चाहती है, तो उसकी नजरों में जो यू है वो एक्चुअली वो मी है। समझ रहे हैं ना? उसने मुझे कहा यू, तो मैं खुद को बोलूंगा मी, यानी कि वो मी मुझसे मिलना चाहती थी, तो मैं यहां पर मी कर दूंगा, हो गया। ऐसे आपको कॉमन सेंस से समझना है। अगर आप किताब की भाषा में जाएंगे तो वहां पर आपको ये सिखाया जाएगा कि देखो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये जो सेट टू है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच का अगर जो सब्जेक्ट है अगर वो फर्स्ट पर्सन है भैया, तो फिर वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ बदलेगा। इस तरीके से कहा जाएगा। अगर वो सेकेंड पर्सन है तो वो इसके ऑब्जेक्ट के साथ बदलेगा। ये SON 1 2 3 ये जो फॉर्मूला है ना, ये आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कॉमन सेंस लगाइए यार, सिंपल है। ये आई मैं तो हूं नहीं, ये आई मेरी गर्लफ्रेंड है, और उसकी नज़रों में जो यू है वो एक्चुअली मैं हूं, तो यहां आते हैं तो मी हो गया। तो शी टोल्ड मी दैट शी वांटेड टू मीट मी, सिंपल एज दैट। आराम से आपका बन गया। अब अगर मैं इस पूरी कहानी को सुनाऊं, एकदम डायरेक्ट ना रखूं, इनडायरेक्ट रखूं, तो मैं ऐसे बोलूंगा, वेल येस्टरडे आई वाज वाचिंग टीवी इन माय बेडरूम, सडनली माय फोन स्टार्टेड रिंगिंग, इट वाज माय गर्लफ्रेंड्स कॉल, शी टोल्ड मी दैट शी वांटेड टू मीट मी, शी टोल्ड मी दैट शी वांटेड टू मीट मी। देख रहे ये। और अगर मैं डायरेक्ट कर दूं, शी सेड टू मी हे आई वांट टू मीट यू बॉडी, आई वांट टू मीट यू, तो डायरेक्ट के अंदर एक फीलिंग छुपी होती है, वो एहसास होता है। इनडायरेक्ट एकदम फ्लैट होता है, एकदम ऐसा लगता है कि फॉर्मेलिटीज कर दिया हो कुछ ज्यादा। एनीवेज, आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा हे आई एम वॉचिंग टीवी आई कांट मीट यू। अब इसको कैसे मैं कन्वर्ट करूंगा? आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा, तो आई टोल्ड हर, यहां पर दैट लगा दो। अब बताइए ये आई कौन है? ये आई कौन है? आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा आई एम वॉचिंग टीवी, मैंने ही कहा ना कि मैं टीवी देख रहा हूं, तो आई आई है, सिंपल। सो आई टोल्ड हर दैट आई, अब जो एम है वो वॉज हो जाता है, आपको पता है, तो आई वॉज वॉचिंग टीवी। सो आई कांट मीट यू, ये आई कौन है? मैं ही तो हूं, तो आई कांट का पास्ट क्या हो जाएगा? कुडंट हो जाएगा। सो आई कुडंट मीट। अब बताइए कि यू कौन है? मैं बात किससे कर रहा हूं? मैं कल बात किससे कर रहा था? अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। मैंने उससे कहा हे आई कांट मीट यू, आई कांट मीट यू, तो ये यू, अभी अगर मैं बात करूं कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, तो ये जो यू गया वो उसको गया ना, तो हर, आई कांट मीट हर, ऐसे देखना आपको, आई कांट मीट हर। ठीक है जी, बनकर तैयार हो गया आपका। आई टोल्ड हर दैट आई वॉज वॉचिंग टीवी सो आई कुडंट मीट हर, कांट का कुडंट हो गया, आई कुडंट मीट हर, ये आपका हो गया। तो जब रियल लाइफ में आप बात करते हैं तो रियल लाइफ में कहानी कहते हैं आप, तब जाकर के आप बोलेंगे ना कि शी सेड टू मी आई टोल्ड हर। किताबों की दुनिया में कहानी नहीं होगी। आप कोई भी किताब उठा लीजिए जो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलता है, ये नहीं होगा। सीधा लिखा होगा शी सेड टू मी फलाना, आई टोल्ड हर चिलाना। अरे भैया कोई फीलिंग नहीं है।
आम जिंदगी में आखिर ये सब बने किस लिए? बने हैं हम इंग्लिश बात करने के लिए ना, लैंग्वेज है ये। लेकिन आप लोग पढ़ते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पास होने के लिए, 1 या 2 नंबर पाने के लिए। मेरा थोड़ा सा स्टाइल अलग है, मैं इसको लैंग्वेज के रूप में लेता हूँ। एनीवेज आगे देखते हैं। एक और कहानी है, जैसे वहां पर था कि आई एम गोइंग टू कुक फूड, ये डायलॉग था। तो किसी ने तो बोला होगा कहानी क्या है। मैंने बोला कि येस्टरडे आई गॉट अप अराउंड 6 o'clock इन द मॉर्निंग, कल मैं सुबह 6 बजे उठा। आफ्टर दैट आई गॉट फ्रेश, मैं फ्रेश हुआ, एंड वेंट टू लॉन विद माई पेरेंट्स टू हैव अ स्ट्रॉल, और अपने लॉन में, अपने मैदान में, जो घर के बाहर जो मैदान था उसमें चला गया अपने माता पिता के साथ स्ट्रॉल करने के लिए। स्ट्रॉल का मतलब होता है टहलना, टहलने के लिए चला गया। आफ्टर 20 मिनट्स, 20 मिनट बाद, माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा, आई एम गोइंग टू कुक फूड, मैं खाना पकाने जा रही हूँ। ये है कहानी। अब इसको मुझे इनडायरेक्ट बोलना है। एक सेंटेंस है जो डायरेक्ट में है, बाकी तो कहानी वैसा का वैसा रहेगा। अब एक सेंटेंस के लिए सब कुछ बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे? यहाँ तक तो बदलेगा नहीं, यहाँ तक तो सेम रहेगा, सिर्फ ये बदलेगा। कैसे बदलेगा देख लीजिए, ऐसे बदलेगा। माई मदर तो माई मदर, सेड है, अकेला सेड रहता है तो आपको सेड ही लिखना है, आप उसको बदल नहीं सकते। ओके, सो माई मदर सेड। अच्छा, क्या कहा कि आई एम गोइंग टू कुक फूड, दैट लगाइए, सेंटेंस जुड़ेगा। ये आई कौन है? बहुत ध्यान से देखिए, आई कौन है? भूल जाइए SON का फॉर्मूला, सिंपल देखिए कि आई कौन है। मेरी माँ ने कहा मैं खाना पकाने जा रही हूँ, तो ये मैं कौन है? ये मेरी माँ ही तो है। तो मैं इसको आई को क्या बोलूँगा? माँ फीमेल है, उसको शी बोलूँगा मैं, तो मैं इसको आई को शी कर दूंगा, सिंपल ऐसे। तो इस तरीके से आप देखेंगे, उस रूल से चलेंगे, SON के फॉर्मूले से। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जो है अगर वो फर्स्ट पर्सन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ बदलेगा। तो ये आई है, तो ये सब्जेक्ट माई मदर है, तो इसको प्रोनाउन में शी बोलेंगे तो शी होगा। अरे भाई साहब, कॉमन सेंस लगाइए, शी हो गया। एम गोइंग टू कुक फूड, तो एम है तो वो आपको पता ही कि अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, तो शी के साथ में वॉज लगाना है कि शी वॉज गोइंग टू कुक फूड। बनकर तैयार हो गया जी। हेलो जी। अब क्या हो गया? माई मदर सेड दैट शी वॉज गोइंग टू कुक फूड। अब पूरी कहानी कैसे होगी? वेल yesterday I got up around 6 o'clock in the morning. After that I got fresh and went to lawn with my parents to have a stroll, and after 20 minutes my mother said that she was going to cook food. हिंदी में करेंगे तो मेरी माँ ने कहा कि वो खाना पकाने जा रही थी। अजीब, कोई फीलिंग नहीं है। और अगर वैसे डायरेक्ट के अंदर देखे तो मेरी माँ ने कहा अच्छा मैं ना खाना पकाने जा रही हूँ, आप लोग करो एक्सरसाइज। समझ रहे? फीलिंग होती है डायरेक्ट के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। एक था कि आई हैव वॉश्ड माई क्लोथ्स, अब इसको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट में, तो इसके पीछे भी कोई कहानी होगी। कहानी क्या है? कहानी ये है कि yesterday I was taking exercise in my lawn, कल मैं लॉन में एक्सरसाइज कर रहा था। सडनली माई मदर केम टू मी, अचानक मेरी माँ मेरे पास आई, एंड आस्क्ड मी फॉर माई डर्टी क्लोथ्स टू वॉश, और मुझसे मेरे डर्टी गंदे कपड़े मांगे धोने के लिए। बट लेकिन आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा आई हैव वॉश्ड माई क्लोथ, मैंने अपने कपड़े धो लिए हैं मम्मा। अब कैसे कन्वर्ट होगा? सिंपल, आई सेड टू हर, तो सेड टू हो जाएगा जी टोल्ड। आई टोल्ड हर। स्पोकन इंग्लिश में जरूरी नहीं है कि आप टोल्ड बोले, आप सेड टू को सेड टू कह सकते हैं, सब अलाउड है जी। आप आई सेड टू हर ही बोल सकते, लेकिन एग्जाम में पास करने के लिए ये नहीं बदलेंगे तो नंबर कट जाते हैं। तो मैं दोनों तरीके से आपको बता रहा हूँ कि स्पोकन इंग्लिश में सेड टू भी अलाउड है, टोल्ड भी अलाउड है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आई सेड टू हर यानी कि आई टोल्ड हर, उसके बाद आप लगाइए दैट, आई टोल्ड हर दैट। ये आई कौन है? मैंने उससे कहा कि मैंने कपड़े धो लिए, तो आई तो आई है, मैं ही हूँ। मैंने ही कहा कि मैंने धो लिए, तो आई ही है। आई टोल्ड हर दैट आई, जो हैव है वो हैड हो जाएगा। आई हैड वॉश्ड माई क्लोथ्स, यहाँ पर माई भी मैं ही हूँ, तो आई टोल्ड हर दैट आई हैड वॉश्ड माई क्लोथ्स। ये हो गया जी। ओह सॉरी, ये देख लीजिए जी। आई टोल्ड हर, मैंने उससे कहा, अगर मैं इसकी हिंदी करूं कि मैंने उससे कहा कि मैंने अपने कपड़े धो लिए थे। अजीब, अगर यहाँ बोलूं कि मैंने उससे कहा मैंने अपने कपड़े धो लिए मम्मा, आप मैं कहाँ से दूं गंदे कपड़े, मैंने अपने कपड़े धो लिए। ये होती स्टोरी टेलिंग। तो ज़्यादातर डायरेक्ट स्पीच में ही इंसान स्पोकन इंग्लिश करता है, कहानी सुनाता है। एक था कि अ बॉय हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू फॉर हाफ एन आवर, अगर इसको कन्वर्ट करना है तो इसके पीछे भी कहानी होगी। कहानी क्या है
कि yesterday I was playing basketball, कल मैं बास्केटबॉल खेल रहा था, when I was dribbling the ball, जब मैं बॉल को ऐसे मार रहा था, ड्रिबल कर रहा था, suddenly my father came to me, मेरे पापा मेरे पास आए, and और he said, उन्होंने कहा, क्या कहा भाई? A boy has been waiting for you for half an hour, एक लड़का आधे घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब इसको मैं इनडायरेक्ट में कैसे बोलूं? बाकी कहानी सेम रहेगी, जहां पर ही सेड है, सेड तो सेड ही रहेगा, तो ही सेड, आप दैट लगा दीजिए, ही सेड दैट अ बॉय, अ बॉय, जो हैज़ बीन है वो हैड बीन हो जाएगा, अ बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर। अब ये यू कौन है? ये यू कौन है? मेरे पापा ने किससे कहा? मेरे पापा ने कहा, आखिर यहाँ पर दिख नहीं रहा है कि मेरे पापा ने किससे कहा, ही सेड टू मी है कि टू हर है, कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन इस स्टोरी से क्या पता चल रहा है? स्टोरी से तो ये पता चल रहा है ना कि वो मेरे पास आए तो उन्होंने मुझसे ही कहा होगा। तो ही सेड, मान लीजिए कि टू मी, मुझसे ही कहा, क्योंकि स्टोरी बता रहा है कि अ बॉय हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू, तो यहाँ पर यू का मतलब है कि ये मैं हूँ, एक लड़का मेरा इंतजार कर रहा है। तो ही सेड दैट अ बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर हाफ एन आवर, ये है। ठीक है जी। तो यहाँ पर किताबों में क्या होगा कि ऐसी कहानी नहीं दी होगी किताबों में, तो फिर पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि ही सेड उसने कहा किससे? एक लड़का तुम्हारा इंतजार कर रहा है, मुझसे कहा कि किसी और से कहा? मान लीजिए अगर यहाँ पर ऐसे होता कि ही सेड टू राम, उन्होंने राम से कहा, मान लीजिए ऊपर की कहानी नहीं होती, ऊपर की कहानी नहीं होती, सिर्फ ऐसे लिखा होता कि ही सेड टू राम अ बॉय हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू फॉर हाफ एन आवर, तो हम इसको कैसे बदलते? हम ऐसे बदलते ना कि ही टोल्ड राम दैट अ बॉय हैज़ बीन वेटिंग फॉर। अब यहाँ पर ये जो यू है, ये यू कौन है? फिर ध्यान से सोचिए, यू कौन है? उन्होंने राम से कहा। अब मैं आपको कहानी सुना रहा हूं कि पता है उन्होंने, सिर्फ यहीं से उन्होंने, अब उन्होंने कौन है, किसके पापा है, कुछ पता नहीं, सिर्फ मैं कहानी सुना रहा हूं कि पता है उन्होंने राम से कहा कि एक लड़का तेरा इंतजार कर रहा है, यानी कि जो तेरा शब्द है ना, वेटिंग फॉर यू, ये राम के लिए है। तो मेरी नजरों में राम कौन हो गया? थर्ड पर्सन है, तो क्या मैं यू बोलूंगा थर्ड पर्सन को? जी नहीं, वेटिंग फॉर हिम। ही टोल्ड राम दैट अ बॉय, अच्छा हैज़ बीन है तो हैड बीन कर देते हैं, अ बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिम, वेटिंग फॉर हिम, ये होता है। फॉर जो भी है, फॉर हाफ एन आवर वगैरह आप लगा सकते हैं। मैं बस आपको इतना समझाना चाह रहा था कि किताबों में नहीं दिया होता है पूरी कहानी, तो उस कहानी से आपको पता ही नहीं चलेगा कि अगर ये अधूरा हो, खाली यहाँ पर ही सेड हो, तो आप ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ जो यू है ये कौन है? आखिर उन्होंने कहा मुझसे कि कहा किसी और से? तो यहाँ पर अलाउड है कि आपको अज्यूम कर लेना है कि या तो उसने मुझसे कहा या उसने थर्ड पर्सन से कहा, ये खुद आपको अज्यूम कर लेना है। तो आपके अजम्पशन के हिसाब से ये जो यू है या तो ये मी हो जाएगा, या अगर थर्ड पर्सन के बारे में है तो हिम या हर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए। और अगर स्टोरी दी होती है तो पता ही होता है कि बातें किससे हो रही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां पर है कि आई सॉ अ स्टनिंग गर्ल इन द मार्केट येस्टरडे। अब इसके पीछे भी कोई कहानी होगी। ये किसने आखिर कहा कि मैंने एक स्टनिंग लड़की को, खूबसूरत लड़की को मार्केट में देखा? देखिए कहानी, दिस मॉर्निंग माई फ्रेंड केम टू माई होम। दिस मॉर्निंग मतलब आज सुबह मेरा दोस्त मेरे पास आया। वी वर सिटिंग इन माई बेडरूम, हम लोग बेडरूम में बैठे हुए थे, एंड हैविंग अ फनी कॉन्वर्सेशन, और एकदम बहुत ही मस्ती भरी जो कॉन्वर्सेशन है वो चल रही थी हमारे बीच। सडनली, अचानक, ही सेड टू मी, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, ही कौन है? मेरा फ्रेंड है। ही सेड टू मी, मेरे दोस्त ने कहा, आई सॉ स्टनिंग गर्ल इन द मार्केट यस्टरडे। भाई कल तो मैंने यार कमाल की लड़की देखी भाई मार्केट में, ये मेरे दोस्त ने मुझसे कहा। अब इसको मैं इनडायरेक्ट में कैसे बोलूँगा? कैसे बोलूँगा, बोलकर देखते हैं ना। मैं बोलूँगा कि ही सेड टू मी है तो टोल्ड मी हो जाएगा, आप चाहे तो सेड टू मी कह सकते हैं, दैट लगा दीजिए, तो ही टोल्ड मी दैट। अब जरा सोचिए आई कौन है? मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, भाई मैंने देखी, भाई मैंने देखी। किसने देखी? मेरे दोस्त ने देखी ना। तो अगर मेरा दोस्त खुद को आई बोलेगा, ठीक है वो बोलेगा ही, लेकिन मेरी नज़रों में मेरा दोस्त आई है कि ही है? कौन है वो? वो तो ही है ना, आई तो मैं हूं, अपनी नज़रों में मैं आई हूं। आप यूं हैं, अगर मैं अपने दोस्त की बात कर रहा हूं तो मेरा दोस्त ही है, अगर मैं अपनी मम्मी की बात करूंगा तो मेरी मम्मी शी है, वो खुद को आई बोलेगी लेकिन मैं तो शी बोलूंगा। मेरे पिताजी खुद को आई बोलेंगे लेकिन मेरी नज़रों में तो भैया वो ही है ना।
तो मेरा ये दोस्त है ही, तो वो खुद को आई बोल रहा है, मेरी नज़रों में तो वही है। ये है मेरा स्टाइल, किताबों का स्टाइल देख लीजिए। आई ये रिपोर्टेड स्पीच है, आई क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ बदले। ये है, तो मैं कहता हूँ कि स्पोकन स्टाइल से सोचिए ना, ही कौन है, तो ही मेरा दोस्त है, वो खुद को आई बोल रहा है, मेरी नज़रों में वही है, तो ही टोल्ड मी दैट ही। अब यहाँ सॉ है, सॉ क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो जो पास्ट इंडेफिनिट है वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, तो सॉ क्या हो जाएगा, हैड सीन हो जाएगा कि ही हैड सीन अ स्टनिंग गर्ल इन द मार्केट येस्टरडे। क्या बोलते हैं, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। स्पोकन इंग्लिश में तो आप येस्टरडे भी कह सकते हैं, कोई रोकता टोकता नहीं। ऐसे होगा कि ही टोल्ड मी दैट ही हैड सीन अ स्टनिंग गर्ल इन द मार्केट द प्रीवियस डे, तो ही टोल्ड मी दैट ही हैड सीन, ऐसे बोले। ठीक है जी। एक और कहानी है, हाँ ये है कि अ बॉय वॉज स्टेयरिंग एट माई गर्लफ्रेंड, इसको कन्वर्ट करना है। एक लड़का मेरी गर्लफ्रेंड को घूर रहा था। ये किसने मुझसे कहा, कैसी कहानी है ये, तो देख लीजिए। कहानी कि येस्टरडे आई केम टू नो, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। अब मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, येस्टरडे आई केम टू नो, कल मुझे पता चला दैट माई बेस्ट फ्रेंड हैड गॉन फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो लॉन्ग ड्राइव पे गया था विद हिज गर्लफ्रेंड, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। सो इन ऑर्डर टू पुल हिज लेग, तो उसको थोड़ा सा चिढ़ाने के लिए, टीज करने के लिए, आई वेंट टू हिज होम, मैं उसके घर गया। ही वेलकम्ड मी, उसने मेरा स्वागत किया, एंड वी स्टार्टेड हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, और हम कॉन्वर्सेशन करने लगे अबाउट हिज लॉन्ग ड्राइव एक्सपीरियंस विद हिज गर्लफ्रेंड, उसके लॉन्ग ड्राइव एक्सपीरियंस के बारे में जो उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ की थी, हम बातें करने लगे। अचानक ही सेड टू मी, अचानक उसने मुझसे कहा, अरे यार अ बॉय वॉज स्टेयरिंग एट माई गर्लफ्रेंड, यार अबे एक लड़का मेरी गर्लफ्रेंड पे घूर रहा था भाई, मैं गया तो सही लॉन्ग ड्राइव पे, पर कोई घूर रहा था। अब ये हम दोनों के बीच कॉन्वर्सेशन चल रही। मैं अब आपको जब कहानी सुनाऊंगा तो मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा इनडायरेक्ट में, देखिए। मैं बोलूंगा ही सेड टू मी है तो मैं टोल्ड मी बोल दूंगा, ही टोल्ड मी, ओके, दैट अ बॉय, जहाँ वाज है तो आपको पता है कि जो वाज है वो हैड हो जाएगा, यानी कि जो पास्ट कंटिन्यूअस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो बॉय हैड बीन, ओके, स्टेयरिंग, अ बॉय हैड बीन स्टेयरिंग एट। अब बताइए माई कौन है, ये माई गर्लफ्रेंड कौन है, ये क्या माई मेरी गर्लफ्रेंड है? ये कहानी कौन सुना रहा था, मेरा दोस्त सुना रहा है। मेरे दोस्त ने बोला कि अबे यार मेरी गर्लफ्रेंड को ना भाई किसको घूर रहा था, तो मेरा दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड को माई गर्लफ्रेंड बोलेगा, लेकिन मैं अपनी दोस्त की गर्लफ्रेंड को क्या माई गर्लफ्रेंड बोलूंगा, नहीं ना, मैं उसको हिज गर्लफ्रेंड बोलूंगा ना। मेरा दोस्त मेरी नज़रों में ही है, तो ही का जो आइटम है वो हिज है, होगा हिज मदर, हिज फादर, हिज गर्लफ्रेंड, सिंपल है। ये माई मेरा वाला माई नहीं है, ये मेरे दोस्त के लिए है। तो माई गर्लफ्रेंड है तो मैं क्या कर दूंगा कि ही टोल्ड मी दैट अ बॉय हैड बीन स्टेयरिंग एट हिज गर्लफ्रेंड, सिंपल एज दैट, हो गया जी। ठीक है, बाकी आप आगे और बना सकते हैं। ये कितने, ओ बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो गई। बाकी क्या बचा, जैसे माई मदर हैड ऑलरेडी ईटन फूड। अच्छा, जैसे ये जो है माई मदर हैड ऑलरेडी ईटन फूड, ये हमारा पास्ट परफेक्ट है, ये बदलता नहीं। अगर ऐसा लिखा होगा कि माई फ्रेंड सेड टू मी माई मदर हैड ऑलरेडी ईटन फूड, तो इसका ऐसे होगा कि माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट हिज मदर हैड ऑलरेडी ईटन फूड, तो हैड ऑलरेडी ईटन फूड वैसा का वैसे ही रहेगा। ओके, जैसे कि माई फ्रेंड हैड बीन वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट फॉर 2 आवर्स, तो हैड बीन है वो हैड बीन ही रहेगा। मैं बोलूँ कि ही सेड माई फ्रेंड हैड बीन, तो मैं बोलूँगा ही सेड दैट हिज फ्रेंड, या माई फ्रेंड का मतलब हिज फ्रेंड हैड बीन वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट फॉर 2 आवर्स, कंप्लीट है। आई विल गिव यू मनी, विल है तो वुड हो जाएगा। जैसे बोलूँ कि माई मदर सेड आई विल गिव यू मनी टुमारो, तो मैं कह सकता हूँ कि माई मदर सेड दैट शी वुड गिव मी मनी द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, इस तरीके से हो गया गाइस। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैसे लेंगे, लीजिए आप पहले ये ले लीजिए, ओके, अब ये ले लीजिए, 1 मिनट ले लीजिए, ठीक है, अब ये ले लीजिए, ओके। तो बस गाइस हो गया। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड, थैंक यू।